भारत श्रीलंका के पावर प्लांट्स को लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में निर्वाचित श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसनायके के भारत की 3 दिन की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई सहयोगात्मक पहलों की घोषणा की। चर्चाओं का केंद्र आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर था, ताकि दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर और विकास को बढ़ावा मिल सके। यह बैठक श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा श्रीलंका को एलएनजी की आपूर्ति। भारत ने श्रीलंकाई पावर प्लांट्स को एलएनजी आपूर्ति करने की योजना बनाई है, जिसमें भारतीय राज्य स्वामित्व वाली पेट्रोनेट एलएनजी कोलंबो स्थित एलटीएल होल्डिंग्स को कोच्चि टर्मिनल के माध्यम से 5 वर्षों तक एलएनजी प्रदान करेगा। दोनों देशों की अपनी पावर ग्रिड को जोड़ने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने पर भी सहमति हुई है। इसके अतिरिक्त दोनों देश पाल्क जलडमरू मध्य में ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संयुक्त रूप से विकास करेंगे, जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे निवेशों को समर्थन देगा। अदानी ग्रीन एनर्जी ने इस क्षेत्र में 2 पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए $442 मिलियन का निवेश तय किया है। भारत श्रीलंका रक्षा और सुरक्षा। साझा सुरक्षा हितों को उजागर करते हुए मोदी ने जल्द ही एक रक्षा सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की। दोनों नेताओं ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक प्रयासों, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों पर भी सहमति बनाई। मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक, साइबर सुरक्षा, तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष और मानवतावादी सहायता और आपदा राहत जैसे विषयों पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत श्रीलंका आर्थिक विकास जो है, इसमें मोदी ने श्रीलंका में निवेश आधारित विकास और कनेक्टिविटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया, जिसमें भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उन्नति शामिल है। श्रीलंका के आर्थिक संकट से उबरने में मदद के लिए भारत ने $5 बिलियन की क्रेडिट लाइनों की अनुदान प्रदान किए हैं। मुख्य विकास परियोजनाओं में शामिल है महो अनुराधापुर रेलवे खंड की सिग्नलिंग प्रणाली का पुनर्वास। इसके अलावा सामपुर सोलर पावर प्लांट के लिए समर्थन। इसके अलावा है कंके संतुरई बंदरगाह का विकास। इसके अलावा दोनों देशों का ध्यान एकता व्यापार समझौता और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन यानी डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी होगा। श्रीलंका का आर्थिक संकट और मछुआरों का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राष्ट्रपति डिसनायके ने श्रीलंका के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। विशेष रूप से ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में राष्ट्रपति ने कहा कि हमें 2 साल पहले के अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और भारत ने हमें उस संकट से उबरने में अभूतपूर्व समर्थन दिया था। भारत ने सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में अपार सफलता प्राप्त की है। उसी तरह श्रीलंका भी उसी रास्ते पर चल रहा है। पीएम मोदी ने मुझे इस प्रयास में समर्थन का आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। और इसके आगे मछुआरों के मुद्दे के लिए भी एक स्थायी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया और विशेष रूप से क्षेत्रीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निचले ट्रोलिंग के नकारात्मक प्रभाव को लेकर के। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के लिए मछुआरों के मुद्दों का एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहते हैं। इस क्षेत्र में मछुआरे निचला ट्रोलिंग अपना रहे हैं, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इस उद्योग का नाश होगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच आगे सहयोग के रास्ते खोलने के लिए एक कदम साबित हुई है।